नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का लेसन नंबर 8, जिस लेसन का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और ये मेरा लेक्चर जो है वो तीसरा है। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तथा इसके साथ साथ लेसन 1 की जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 और इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में दिए गए हैं उस एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये जो बुक है वो राजीव प्रकाशन की एनसीईआरटी वाली बुक है, उस बुक से सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तथा इसकी परिभाषा क्या होती है। त्रिकोणमिति, अगर त्रिकोणमिति को हम दो भागों में बांटें, एक भाग हम लिख लें त्रिकोण और दूसरा भाग अगर हम मिति लिखें तो यहाँ त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात समकोण त्रिभुज में तीन कोणों तथा उस तीन कोण के साथ साथ में तीन भुजाओं की जब माप करते हैं उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण बना हुआ है, समकोण त्रिभुज में भुजाओं तथा कोणों के मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति जो शब्द है, ये त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसमें त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण और मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात तीन कोणों का मापन। अब देखिए त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। त्रिकोणमिति की परिभाषा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच कोणों की माप का अध्ययन करना। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके बीच कोणों की माप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ये होती है त्रिकोणमिति की परिभाषा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज, अर्थात त्रिकोणमिति जब भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। यदि समकोण त्रिभुज नहीं है तो वहाँ त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं होगी। और अगर आपको अप्लाई करना ही है तो वहाँ आप पहले उसमें लंब डाल करके एक कोण 90 डिग्री बना लीजिए, उसके बाद उसको अप्लाई करिए। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी है और
त्रिकोणमिति अनुपात भी पढ़ रखा है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका 8.8 वो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन नंबर है 1। आप बुक लेकर के बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन सीधे पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमें क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं तो ढंग से हम समझा नहीं पाएंगे, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है। ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित में यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन ए कॉमा कॉस ए का मान बताना है हमें। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन सी कॉमा कॉस सी, इनका हमें मान बताना है। चलिए क्वेश्चन ठीक से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए जरा, एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी। उस त्रिभुज में बी कोण क्या है? समकोण है। और ए बी का माप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और बी सी का माप है 7 सेंटीमीटर। और हमारा बी कोण क्या है? समकोण। तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं और इस त्रिभुज में हम बी कोण जो है वो समकोण कर देते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये मान लो सी। और यहाँ क्वेश्चन में आप जरा देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है साइन ए। क्या लिखा है? साइन ए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा थीटा कोण है वो थीटा कोण किस शीर्ष पे रखा हुआ है? ए शीर्ष पर। और जब थीटा कोण ए शीर्ष पर रखा होता है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। और जो तीसरी भुजा रह जाती है उसको हम कहते हैं आधार। और यहाँ पर ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान है ये 24 सेमी। और बी सी बराबर, बी सी कितना दे रखे हमें? 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी का माप यहाँ मान लो कि ये है 7 सेमी। ठीक है, बी सी का माप है 7 सेंटीमीटर। अगर हम इस एंगल को ठीक ढंग से बनाएं तो हमारा एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए, हमने यहाँ पे बना रखा है तो आप इसमें देख लीजिए, एंगल वैसे ऐसा सही बनेगा। हमें बताना साइन ए और कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस ए का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें आधार का मान पता है और लंब का मान पता है, लेकिन हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो हम सबसे पहले इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कहाँ से निकालेंगे? जब हमें भुजाओं का मान दे रखा है तो हम उसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग
बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसके बराबर होता है। अब यहाँ कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कर्ण को हमने लिख दिया है AC, आधार क्या लिख दिया है AB, और प्लस लंब क्या लिख दिया है BC, ये लंब है ना, इसको लिख दिया है BC। अब यहाँ AC का वैल्यू निकालना है, तो AC का मान हमें क्या पता है, AC का मान पता नहीं, तो AC को AC के रखिए, AC की पावर 2 बराबर AB कितना है, AB है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 की पावर 2 प्लस BC 7, 7 की पावर 2 कर दो। अब इसको हल कर दीजिए, 24 का पावर 2 कितना हो जाता है 576, तो AC का पावर 2 बराबर 24 का वर्ग हो जाता है 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाता है 49। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, AC बराबर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और AC का मान निकालना है, इसलिए स्क्वायर को साइड चेंज करोगे तो ये आ जाएगा इधर रूट में, तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे, और 625 का वर्गमूल अभी आप देख लीजिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक होती है भाग विधि, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम दोनों विधियां बताए दे रहे हैं इस सवाल में आपको, फिर आप सीख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तथा भाग विधि, दोनों तरीके से आप निकाल लीजिएगा। पहले हम बता देते हैं आपको भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें किसका वर्गमूल निकालना है 625, तो हमने यहाँ लिख दिया है 625। और भाग विधि का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से संख्याओं का जोड़ा बना देते हैं, इकाई की तरफ से संख्याओं का जोड़ा बना देते हैं। अब शुरुआत में सबसे पहले जो संख्या दे रखी है तो उसका वर्ग, अब ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले हम यहाँ कोई एक नंबर वाली, एक नंबर या एक अंक वाली कहिए, एक अंक वाली कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा कराने पर या तो 6 हो जाए या 6 से कम रह जाए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक अंक वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा कराने पर या 6 हो जाए या 6 से कम रहे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 है। क्योंकि एक का कराओगे तो एक बहुत छोटा हो जाता है, 2 का कराओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का कराओगे तो ये हो जाएगा 3 तक के 9, 14 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2, और 2 का वर्ग कराओगे तो 2 दूनी 4, अब घटाओगे तो ये कितना बचेगा 2। और अब जो अगला जोड़ा है वो पूरा एक साथ उतारोगे यहाँ पे, तो जोड़ा है 25, तो हमने 25 को नोट कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इस 2 को इसके नीचे रख के प्लस कर लेते हैं, 2 और 2 कितना हो जाता है 4। अब सिंपल तरीका है कि यहाँ आप कौन सी संख्या माने, जिसको यहाँ रखने पर इस संख्या का और इसका गुणा कराने पर 225 या 225 से कम रह जाए, ज्यादा ना होने पाए, तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ 4 से भाग दीजिए 22, 4 से भाग दोगे 22 को तो कितनी बार में हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ हमें जब भी एक संख्या, एक अंक वाली संख्या मिल जाती है जिसको यहाँ रखने पर और यहाँ भी रखने पर, अब यहाँ जो संख्या प्राप्त हो जाएगी उस संख्या का यहाँ से गुणा कराने के बाद जो आएगा वो घटा देंगे और आगे प्रोसेस बढ़ा देंगे। फिर 5 का करिए 55, 25, 5 चौको 20, 20 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 22। अब घटाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ जो संख्या आती है वही कहलाती है यहाँ दी गई संख्या का वर्गमूल। ये तो थी भाग विधि। अब इसके बाद देख लीजिए आप गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि किसका निकालना है हमें 625, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब 625 का जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पे हमें कराना पड़ता है गुणनखंड। अब देखो लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है 5, और 5 जो होता है वो विषम संख्या में आता है,
और विषम संख्या में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी कोई संख्या लेंगे अभाज्य वाली जिसका 5 से विभाजन हो जाए, 5 जिसको विभाजित कर दे। तो यहाँ पे हमने 5 ही ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि 5 लास्ट में 5 आए तो डिवाइड कर देगा, या तो लास्ट में 0 आ जाए तो डिवाइड कर देगा, और कोई डिवाइड नहीं करेगा। 3 भी करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, 2 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है लास्ट में, तो 2 नहीं लेंगे तो फिर कौन सा लेंगे हम, 3। 3 को लेंगे तो 3 से पहले चेक कर लीजिए, 3 तो नीचे पूरा पूरा कट गया। अब 3 के पहाड़े में 25 आता है, नहीं आता, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे, सीधे क्या ले लेंगे, 5। 5 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा 6 में एक बार हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 और 2, 1 और 2 ऐसे लिखोगे तो कितना हो जाता है, 12। अब 5 का पहाड़ा 12 में कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब 12 से 10 घटाओगे, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाओगे तो कितना बचा, 2, और 2 और 5 ऐसे लिखोगे तो कितना हो जाता है, 25। अब 5 से 25 को विभाजित करोगे तो कितने बार में होगा, 5 बार। अब फिर 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 25, 25। फिर 5 से करिए, 25, फिर 5 से कर दीजिए, 5 के 5। अब यहाँ पेयर बना लीजिए, 1 और 2, 5 का 2 पेयर बना हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग मूल, ठीक है, या ऐसे कर लो, रूट में लिख लो 625, और 625 का वर्गमूल मिलेगा रूट में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और यहाँ एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, रूट से बाहर निकाल देंगे जोड़े को, तो 5 और 5, यहाँ से एक अंक ले लेंगे, यहाँ से एक अंक ले लेंगे, 55 25। तो AC का मान कितना मिल गया हमें, 25। अब यहाँ पे रख दीजिए 25। हो गया। अब हमें मान किसका बताना है, हमें मान बताना साइन ए और कॉस ए का मान, और साइन सी और कॉस सी का मान। तो पहले हम साइन ए और कॉस ए का मान बता देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और जब ए लिखा है मैंने आपको बताया कि ए जब लिखा है तो मतलब क्या है इसका, कि जो न्यून कोण है, जो थीटा कोण है, वो हमारा किस बेस पे बना हुआ है, ए पर। तो यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे है, तो जब थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा है लंब, और इस 90 के सामने वाली है कर्ण, तो जो तीसरी भुजा है वो है आधार। इसको भी मिटा देते हैं, साइन ए, तो साइन ए बराबर, अब साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, BC अपान AC, और BC का माप कितना है यहाँ पे 7, AC का माप कितना है 25, तो साइन ए का मान हो जाएगा 7 बटे 25। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, साइन ए बराबर है 7 बटे 25। फिर कॉस ए का मान निकाल लीजिए, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या है, AB बटे AC, आधार बटे कर्ण। AB का माप कितना है 24, और AC का माप कितना है 25, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 25। ये हो गया कॉस ए का मान, ये हो गया साइन ए का मान। अब यहाँ क्या लिखा है, साइन से, यहाँ क्या लिखा है cos C। इसका मतलब है कि अब शीर्ष C पर हमारा थीटा कोण बनेगा, और जैसे ही थीटा कोण शीर्ष C पर बनेगा तो हम अगला यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये है A, ये है C, ये है B। 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है, और इस बार थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, तो जब थीटा कोण यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसको थोड़ा छोटा करके सही कर लेते हैं, यहाँ से मिला,
और थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं। ये है सी, ये है बी। थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण ही है। अब ऊपर वाली की तरह से ही बना देते हैं, वरना फिर कंफ्यूजन आ जाएगी आप लोगों को। ए बी सी, थीटा कोण इस पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा इस बार क्या कहलाएगी? लंब। और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और इस बार ये हो गया आधार। और AB का मान है 24 सेंटीमीटर, BC का मान है 7 सेंटीमीटर, कर्ण निकाला है आपने 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप सभी भुजाओं का मान पता ही है आपको, तो सीधे मान लगा दीजिए कि साइन C बराबर, थीटा C पर है तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब है ये और कर्ण है ये। लंब मतलब AB अपॉन AC, और AB का वैल्यू है 24 सेमी, 24 सेमी, 24 बटे AC है 25 सेंटीमीटर, 24 बटे 25। और cos C का मान, तो cos C बराबर, cos क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार इस पर क्या है? BC, यहाँ पे लिखिए BC, और कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ आ जाएगा 7 बटे 25, क्योंकि आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया है। मिटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बुक में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है। Q R P, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। इसके बाद थीटा कोण हमको नहीं बताया गया किस एज पे। तो अभी हम आपको बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन है आकृति 8.13 में, मतलब ये आकृति जो है वो 8.13 है। ये आकृति 8.13, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान परिकलित कीजिए, का मान परिकलित कीजिए, अर्थात मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है tan P माइनस cot R, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या दे रखा है? tan P, और यहाँ क्या दे रखा है? cot R। तो जब tan P दे रखा है तो P के लिए थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, और जब थीटा एंगल हमारे यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये 90 डिग्री के एंगल ठीक सामने है, ये कहलाएगी कर्ण। अब ये बच गए, ये कहलाएगा आधार। तो यहाँ पर हम इस भुजा का मान पहले निकाल लेते हैं। इस भुजा का मान मतलब लंब का मान निकालना है, और लंब का मान निकालने के लिए कर्ण के वर्ग से आधार के वर्ग को घटाना पड़ता है। पहले लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
उस समय में फार्मूला लिख दीजिए, हमें लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटा देंगे। तो यहाँ पर लंब किससे लिखा गया है, क्यू आर से। तो क्यू आर बराबर कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर माइनस आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पावर 2 कर दीजिए, तो क्यू आर की पावर 2, 13 13 हम 169 माइनस 12 पर हम 144। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ 13 दूना 26 नहीं होता है, इसका मतलब है कि 13 गुणे 13, 13 की पावर कितनी लगी है 2। और जब 2 पावर होती है किसी भी संख्या की तो उसका मतलब होता है कि जिस संख्या पर 2 पावर लगी है उस संख्या को हमें गुणे में 2 बार लिख के गुणा कराना है। तो 13 गुणे 13 कराओगे तो 13 13 हो जाएगा 169, 12 गुणे 12 कराओगे तो 12 बार हम 144 हो जाएगा। अब 169 से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा 25। 9 से 4 घटाया 5, 6 से 4 घटाया 2, 1 से 1 घटाया कुछ भी नहीं। ये क्या है क्यू आर की पावर 2, और स्क्वायर को जब साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा रूट में, और इसका मतलब 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमें क्यू आर का मान कितना मिल गया है, क्यू आर का मान हमें मिल गया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए tan p, तो यहाँ से निकाल लीजिए tan p का मान। tan p बराबर tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब है क्यू आर, यहाँ लिख दीजिए लंब बटे आधार, और लंब को हम यहाँ दर्शा रहे हैं क्यू आर से, और आधार को दर्शा रहे हैं क्यू पी से। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, tan p बराबर हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है cot r, तो अब cot r का मान निकालिए। तो cot r का मान निकालने के लिए हम इसमें थीटा का मान सिर्फ बदल रहे हैं। इस बार थीटा यहाँ ना होकर के थीटा कोण कहाँ बन रहा है यहाँ पर। तो जब थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये तो कर्ण वही रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार। अब सभी भुजाओं का मान पता है आपको, तो सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए कॉट, और कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, अब आर कोण पर, आर शीर्ष पर थीटा एंगल बन रहा है, तो जब आर शीर्ष पे थीटा एंगल बना है तो इसके सामने भुजा लंब है। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, यहाँ पे लिख दीजिए आधार बटे लंब। और आधार, आधार को यहाँ किससे दर्शाया गया है, यही तो है, जब थीटा एंगल इसके सामने तो लंब, कर्ण कर्ण ही है, आधार ये हो जाएगा। तो आधार इस बार दर्शाया गया है क्यू आर से, और लंब को किससे दर्शाया गया है क्यू पी से। यहाँ पे लिख दीजिए क्यू पी। तो यहाँ कॉट आर का मान क्या हो जाएगा, कॉट आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना है 5, तो 5/12। तो यहाँ से देखिए अब आपको tan p का भी मान मिल गया है और cot r का भी मान मिल गया है। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है, मिला देते हैं, या इधर देख लीजिए आप, मिला देते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो tan p की जगह रख दीजिए 5/12, माइनस cot r की जगह रख दीजिए 5/12। अब एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो ये घट गई, घटने के बाद कितना आंसर आ गया 0, और यही 0 क्या हो जाएगा tan p माइनस cot r का मान। ये हो गया आपका आंसर।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए इधर, यदि साइन ए 3/4 तो हमें मान किसका परिकलित करना है, तो टेन साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित करना है। कॉस ए और टेन ए का मान है, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। ये दो मान हमें बताने हैं। यहाँ एक आसानी है में कि यहाँ न्यून कोण या थीटा कोण किससे बन रहा है, ए शीर्ष पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 और साइन होता क्या है भाई, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। अब एक त्रिभुज बना लीजिए आप। त्रिभुज में लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिला देंगे यहाँ से, ये मान लो ए है, ये है बी, ये है सी। थीटा कोण यहाँ पे बना है क्योंकि क्या लिखा है साइन ए, एंगल ए पे बना है तो थीटा कोण यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री एंगल यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ थीटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, तब ये हो जाएगा आधार। इसमें जो समकोण त्रिभुज है, आप इस बात की पहचान जरूर कर लीजिएगा। अगर इस बात की पहचान नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हमारा जो न्यून कोण है, थीटा कोण है, वो यहाँ बन रहा है कि यहाँ पे बन रहा है। इसलिए इनका मान निकालना जरूरी है। आप देखो साइन ए ये है 3 सेंटीमीटर लंब है ना, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना दे रखा है इसके सामने लिख दो, ये है 3/4। तो लंब है हमारा 3 सेंटीमीटर और कर्ण है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखिए आप 3 सेमी, यहाँ रख दीजिए 4 सेमी। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आधार जब भी निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटा देते हैं। आधार कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब देखो आधार क्या है, ए बी है, ए बी का वर्ग। कर्ण क्या है ए सी, और ए सी का मान हमें दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग माइनस लंब बी सी, और बी सी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 4 चक्कू 16, 3 तरफ के 9। अब 16 से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 से 3 घटाओगे तो बचेगा 7, और 7 का निकालना है हमें वर्गमूल। 7 का क्या निकालना है हमें वर्गमूल, और 7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मान कितना आ गया है √7। ठीक है, चलिए अब हल कर दिए। अब cos a का मान निकाल दीजिए। cos a कितना है, cos a, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना इसमें दे रखा है √7 और कर्ण कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा √7/4। फिर tan a का मान निकाल दीजिए। तो tan a बराबर होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दे रखा है 3 और आधार का मान निकल के आया है
ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।